एक ह्यूमन टेंडेंसी होती है जीवन में, हम कभी भी कोई भी टेस्ट एग्जाम जो है अटेम्प्ट करते हैं, चाहे वो स्कूल का हो, कॉलेज का हो, प्रोफेशनल कोर्सेज का हो, हमें हमेशा रिजल्ट की जल्दी रहती है। और हो भी क्यों ना, मैंने स्टार्टिंग में कहा कि ह्यूमन टेंडेंसी है। लेकिन ये ह्यूमन टेंडेंसी प्रोफेशनल कोर्स में, सीए, सीएस, सीएमए के कोर्स में एक स्टूडेंट के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी कर सकती है। अक्सर जब हम एग्जाम देते हैं, या तो एक ग्रुप का दे रहे हैं या फिर बोथ ग्रुप का दे रहे हैं, इन एनी केस हमारा एग्जाम एक से ज्यादा है। जैसे ही हम अपना एग्जाम दे रहे हैं, एग्जाम खत्म हो गया, उसके बाद इमीडिएटली हम अपना पेपर डिस्कस करने की कोशिश करते हैं। हम अपने आप की इवेल्युएशन करने की कोशिश करते हैं। एग्जाम हॉल से बाहर निकल रहे, भाई तेरा इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, भाई क्या बन रहा है। और एक जनरल माइंड में एक रूल बना लेते हैं कि अगर दो बच्चों का आंसर सेम है ना, दो बच्चों का आंसर सेम है, तो उनका सही और अपना गलत है। एग्जाम हॉल से बाहर तीन बच्चे आपस में निकल रहे हैं, एक बच्चा कह रहा मेरा ये आंसर है, बाकी दो का आंसर मैच कर गया, तो वो कह रहे हैं भाई तेरा तो गलत है। और ये डिप्रेशन में चला गया, कॉन्फिडेंस चकनाचूर हो गया कि यार मेरा तो पेपर गलत हो गया, मैंने तो ऐसा कर दिया, वैसा कर दिया, बिल्कुल गलत है। किसी बच्चे ने सुन भी लिया कि ठीक है ऐसा नहीं करना, दोस्तों से नहीं डिस्कस करना, कोई दो आपस में डिस्कस कर रहे थे, आपको सुन गया, फिर टेंशन आ गई। आप कह रहे हो मेरी बैलेंस शीट टैली नहीं की, दूसरा कह रहा है मेरी बैलेंस शीट टैली करके इतना आंसर है, या फिर मान लो आपकी भी टैली करके उसकी भी टैली करके, लेकिन दोनों की बैलेंस शीट टोटल डिफरेंट है, और उस बच्चे के साथ एक और बच्चे का आंसर मैच कर गया, टोटल ऑफ बैलेंस शीट, फिर से आपको दिक्कत। छोड़िए, दूसरा केस और लेते हैं। घर पर आए, हमने फटाफट से जो पेपर हो गया उसकी बुक्स निकालनी स्टार्ट की, मैच कर रहे हैं, ये क्वेश्चन आया था, ये क्वेश्चन सेम है किताब में, अरे इसमें इतना आंसर था, अरे यार मेरा गलत हो गया, या फिर सही हो गया तो यस मेरा सही हो गया। या तो कॉन्फिडेंस लेवल से ऊपर जा रहा है या कॉन्फिडेंस लेवल से नीचे आ रहा है। दोनों ही सूरत खराब है, दोनों ही केसेस बेकार हैं। हमारा काम है पेपर अटेम्प्ट करना, वी डोंट हैव टू थिंक अबाउट दैट। इवेल्युएशन करते हैं और फिर अगले आने वाले पेपर्स हमारे अफेक्ट होते हैं। लेट्स से कई सारे टीचर भी आज की डेट में ऐसा करते हैं। आप घर आए, यूट्यूब वगैरह चलाया, मान लो मैं कोई लाइव सेशन ले रहा हूं या फिर आपको बता रहा हूं कि अगला सब्जेक्ट किस तरह से पढ़ना है, तभी नजर पड़ी एक टीचर ने उठाकर की डाल दी, आंसर की, मतलब आज का पेपर ये था, इसका ये आंसर, इसका ये आंसर। अरे भाई रुक जाओ, सबर करो, रुको थोड़ा, ऐसे क्या कर रहे हो। तुमने आंसर की डाल दी और वहां बच्चे जिनका खराब हो गया पेपर। अब देखो मैंने क्या किया, ह्यूमन टेंडेंसी है, आंसर डाला तो आपका मन करेगा जाओ एक बार यूट्यूब पर, चाहे आप डिसलाइक करने गए, चाहे आप कुछ कमेंट लिखने गए उल्टी सीधी, लेकिन फिर भी ना चाहते हुए कुछ ना कुछ तो आपने अपने कानों से सुना, एक क्वेश्चन का आंसर ही सुन लिया और वहीं पर दिक्कत हो गई। तो इन सभी चीजों से अपने आप को बचना है। इन सभी चीजों से तो बच गए, सर ने बताया, टीचर की ऐसी वीडियो नहीं देखी, सर ने बताया स्टूडेंट से ऐसे बात नहीं करनी दूसरे से, लेकिन एक चीज बच्चे फिर भी करते हैं खुद के साथ। घर आए, उस पेपर में जितना अटेम्प्ट किया उसमें नंबर लगा रहे हैं, पहले खुले नंबर लगाते हैं, जिसको कहते हैं बेस्ट केस। बेस्ट केस 5 में से 4, इसमें 10 में से 8, ऐसे ऐसे नंबर लगा लें और अपने आप को एग्जेम्पशन तो आराम से दे जाते हैं। फिर सोचते हैं यार ऐसे भी कौन सा अच्छे कर्म किए हैं जो एग्जेम्पशन आ जाएगी, फिर क्या करते हैं वापस से, अब वर्स्ट केस सिनेरियो, इसमें 5 में से 4 लगे थे, नहीं नहीं इसमें 2 ही आएंगे क्योंकि मैंने ऐसा ही लिखा है, 10 में से इसमें 4 ही आएंगे लेट से, फिर ऐसा लगाते हैं और अपने आप को फेल कर लेते हैं, 40 से कम बना लेते हैं। एक ही बच्चा बेस्ट केस अपने आप को एग्जामिशन दे आया और अगले ही पल में अपने आप को फेल भी कर दिया। फिर बच्चा कहता है नहीं नहीं इतने कम भी नहीं आ सकते, फिर बच्चा एक बीच का रास्ता चुनता है, ऑप्टिमम सिनेरियो जिसको कहते हैं, ऑप्टिमम सिनेरियो। फिर बच्चे अपने आप को 5 में से नहीं नहीं 2 भी नहीं 4 भी नहीं, इसमें से 3 आ जाएंगे, 10 वाले में इसमें से चलो 5.5 तो आ ही जाएंगे। फिर अपने आप को बच्चा 40 से 60 के बीच में रखता है और अगले पेपर की तैयारी स्टार्ट करता है, लेकिन बार बार मन में वही चीजें चल रही कि मैंने इतने लगाए, ऐसा किया, उसमें कितने नंबर आ जाएंगे। नाउ दिस इज अ थिंग व्हिच अफेक्ट्स दैट पर्टिकुलर अटेम्प्ट। कई बार ऐसा देखेगा कि इन चक्करों की वजह से बच्चे का अगला पेपर ही खराब हो जाता है और आपको लगता है कि यार मेरा ही पेपर खराब हो गया तो मैं तो इसमें पास हो ही नहीं पाऊंगा, और आप अगले पेपर भी अपने देने नहीं जाते हैं। जबकि जब रिजल्ट आया पता चला इस सब्जेक्ट में तो पास हो गए, 40 से ऊपर आ गए, बिकॉज ऐसा प्रैक्टिकली हमने देखा है होता हुआ, मैंने बहुत बार ऐसे बच्चों की स्टोरीज भी डिस्कस की हैं आपसे। तो सिंपल प्रिंसिपल ये है कि एग्जाम देने के बाद उस एग्जाम के बारे में भूल जाओ, अपना बाकी पेपर दो, नेक्स्ट दो से नेक्स्ट दो, एक बार सारे पेपर खत्म हो गए उसका सारे पेपर को एक साथ लगाकर बैठ जाओ, जिसको फोन करना है दोस्त को फोन करो, यूट्यूब पर टीचर का वीडियो देखना है वीडियो देखो, अपना बेस्ट केस, वर्स्ट केस, ऑप्टिमम केस सिनेरियो बनाना है, जो बनाना है बनाओ, लेकिन जब तक एग्जाम चल रहे हैं तब तक नहीं करने का ऐसा।